भूत-प्रेत होते हैं या नहीं, इस पर लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, तो कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनके बारे में सुनकर भूतों पर यकीन होने लगता है। इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं, जहां लोग खुद नहीं जाना चाहते, तो कुछ जगह ऐसी है, जहां सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। भारत में भी ऐसी कई जगह है जहां रहस्यमय घटना होने का दावा किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया किला के रूप में माना जाता है। इस किले के अंदर दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। जी हाँ, भानगढ़ किला। नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है, या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जा पाता? आज हम इन्हीं सभी विषयों पर बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में भानगढ़ का सच क्या है। क्या वाकई भानगढ़ का किला इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है? भानगढ़ किले को अम्बेर के कचवाहा राजा भगवत सिंह ने बनवाया था। उन्होंने ये किला अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए साल 1573 में बनवाया था। माधो सिंह के भाई मान सिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे। यूं तो ये बेहद खूबसूरत किला है, और आप इसे देखकर इसकी खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। मगर इस जगह जाकर आपको बहुत ही विचित्र अनुभव होगा। यहाँ जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यही नहीं, कई लोगों ने डिप्रेशन की भी शिकायत की है। किले के अंदर जहां दिन में भी जाने से लोग डरते हैं, वहीं शाम के वक्त तो पूरी तरह से किले में जाने पर रोक लगा दी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई जगह पर बोर्ड लगा दिया है, जहां किले के अंदर शाम के वक्त न जाने की चेतावनी दी गई है। किले के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है, जो कोई भी रात में किले के अंदर जाता है और लौटकर कभी वापस नहीं आता। लोगों के अनुसार किले में भूत टहलते हैं, जो वहां जाने वाले लोगों को मार डालते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार इस किले में एक सन्यासी की आत्मा घूमती है, जिन्होंने इस किले को श्राप दिया था। उस सन्यासी का नाम था गुरु बालूनाथ। वह सन्यासी यहाँ पे ध्यान लगाता था। तब एक बार राजा ने आकर उनसे अनुरोध किया था कि वो यहाँ से चले जाएं, ताकि वो इस जगह पर एक किला बना सके। सन्यासी ने कहा, ठीक है, वो इस जमीन पर किला बना सकते हैं, मगर जो किले की परछाई होती है, वो उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। उस समय राजा ने भरोसा दिलाया और बोला, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। किले की परछाई कभी भी आपके घर पर नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही किला बन के तैयार हुआ, उसकी परछाई उसके घर पे पड़ने लगी। यह देखकर सन्यासी को बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर राजा को श्राप दिया कि इस किले के साथ साथ आसपास के जितने भी गांव हैं, वो कभी भी बसेंगे नहीं। तब से यहाँ बहुत ही कम लोग बसते हैं। किले के आसपास मौजूद जितने भी घर हैं, उनकी छत नहीं है। इसका कारण भी लोग श्राप को ही मानते हैं। माना जाता है कि घर पर कोई भी छत नहीं डाल सकता। दावा किया जाता है, पहले जितने लोगों ने भी खाली पड़े खंडरों में छत बनाने की कोशिश की, उनकी किसी न किसी कारण मौत हो गई। कहा जाता है कि संत के शाप के कारण यह किला मलबे में तब्दील हो गया और इसे फिर से कभी नहीं बसाया जा सका। मगर संत बालूनाथ का तप स्थल अभी भी वहाँ पर मौजूद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। अक्सर ऐसी आवाज़ें किले से आती रहती हैं। भानगढ़ किलों में भूतों का खौफ इतना ज़्यादा है कि सरकार ने भी शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पर रुकने पर पाबंदी लगा दी है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। एडवेंचर्स करने वालों लोगों को एक बार जरूर यहाँ जाकर इसे देखना चाहिए। लोगों की माने तो रात के वक्त इन खंडरों में जाने वाला कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। अब भानगढ़ के इस किले में कितनी सच्चाई है, ये तो पता नहीं, पर स्थानीय लोगों की बातें
और किले की एक दीवार पर लिखा भारतीय पुरातत्व विभाग का यह बोर्ड, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, इस बात की ओर संकेत जरूर करता है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा मिला है या कुछ तो ऐसी घटना हुई है जिसका डर और भय आज भी लोगों में है। इसलिए शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे जाना मना है।